गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में। और मैं आज स्पेशली आपसे सामने रूबरू होऊंगा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल का मतलब कि राजस्थान ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स हैं आपके आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल की दृष्टि से जो भी बिंदु हैं उन सब का अपन जिक्र करेंगे। और राजस्थान जीके पॉइंट के सभी टीम साथियों और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम आप का जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है आपने, उस लक्ष्य में राजस्थान जीके पॉइंट अपनी भूमिका निभा सके। अपनी भूमिका निभाने का मतलब यह है दोस्तों कि हम आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हर विषय को लेकर, हर विषय का मतलब चाहे वो कल्चर हो, राजस्थान हिस्ट्री हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो, राजस्थान पॉलिटिकल हो, राजस्थान इकोनॉमिक्स हो, या राजस्थान की आर्थिक समीक्षा हो, या राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित जो भी टॉपिक्स हों, वो हमारी राजस्थान जीके पॉइंट की टीम आपको बखूबी बताएगी और आपके पास वो सारा मैटर होगा जो आपको एग्जाम में सफलता दिला सके। सफलता का मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य इतना है कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें आप उत्तीर्ण हो जाओ। यही हमारे लिए राजस्थान जीके पॉइंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं आपसे आज राजस्थान जीके पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की दृष्टि से और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की दृष्टि से जो भी टॉपिक्स हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल और इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ना अपने सिलेबस में, जिसके अपन चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, भूगोल प्लस इकोनॉमिक्स आपका, तो ये मान के चलिए आप कि कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स की दृष्टि के होते हैं और अधिकांश टॉपिक आपकी ज्योग्राफी की दृष्टि से होते हैं। उन सभी का तो अपन जिक्र करेंगे, लेकिन आपको अर्थशास्त्र के जो टॉपिक्स हैं, हमारी ही टीम के एक मजबूत साथी हैं एसएनजी सर हैं, वो सर आपको अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। मैं आपको भूगोल की दृष्टि से कि राजस्थान ज्योग्राफी के क्या क्या टॉपिक्स हैं अपने सिलेबस में, उनकी चर्चा करना चाहूंगा। और आप ये मानना, जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे ना, और जिस दिन मेरी अंतिम क्लास होगी, आप यकीन मानना कि आपके जो भी डाउट्स हैं भूगोल को लेकर, आई मीन ज्योग्राफी को लेकर, स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और आप अपने लक्ष्य को, अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो आप उसको पालोगे। एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा मैं आपसे। देखिए, जितने भी प्लेटफॉर्म आज इस वर्तमान समय में चल रहे हैं, जितने भी कोचिंग्स चल रही हैं, एक तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि कोचिंग्स कभी सिलेक्शन नहीं देती। कोचिंग सिलेक्शन नहीं देती हैं, सिलेक्शन लेता है विद्यार्थी स्वयं। कौन लेता है? हाँ, इतना जरूर है कि ये संस्थाएं जो भी हैं, जैसे हमारे राजस्थान जीके पॉइंट है, ये आपकी सफलता का माध्यम बनती है। आपकी सफलता का माध्यम बनती है, तो आप इनको अपना माध्यम मानिए, जबकि मूल सफलता तो जो लेगा वो कौन है? स्वयं विद्यार्थी। कि मेहनत उसे करनी है, और उसकी मेहनत किस हद तक है और किस काम तक वो हो सकती है, वो उसको सफलता दिलाएगी।
और एक बात आप मान के चलना कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम को हम लगभग 12 महीने का टाइम दें और वह हमसे पास ना हो। ऐसे हिंदुस्तान की आज तक कोई एग्जाम नहीं हुई पूरे भारत की। तो आप एक बार जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसमें राजस्थान जी के पॉइंट के कहने की दृष्टि से लगभग आप ये मान के चलोगे एक पूरा वर्ष या 12 महीने एक बार देख के तो देखिए ना। जब आप दे लोगे ना तो आप सफलता पा लोगे, ये मान के चलना। इसी दृष्टि से जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मैं राजस्थान का भूगोल टॉपिक के लगभग सभी बिंदुओं की चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन मैं एक बार आपसे सिलेबस को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, फिर अपनी क्लासें नियमित रूप से चलेंगी। सिलेबस वह धार है, या मैं ये कह सकता हूं वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी सफलता को पाओगे। I mean, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें सिलेबस जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है वो अपने टेबल पर होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा टेबल पे नहीं, आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए। मन मस्तिष्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस परीक्षा से संबंधित भूगोल के ये टॉपिक हैं, पॉलिटिकल के ये हैं, हिस्ट्री के ये हैं, इकोनॉमिक्स के ये हैं, कल्चर के ये हैं। तो आप देखना जब आप कहीं दूसरी जगह पे भी जाओगे ना और उस सब्जेक्ट से संबंधित कोई चीज अपने सामने दिखेंगे तो अपन उसको कैच कर लेंगे कि हाँ यार ये टॉपिक कहीं ना कहीं अपने सिलेबस को रीड कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखें आप, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का कि आप उससे संबंधित सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। और उस टेबल पे होने के बाद जैसे अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपन सभी सबसे पहले जैसे पार्ट राजस्थान की स्थिति, आकार व विस्तार, I mean, आप मान के चलिए मोटा मोटा अपन इस टॉपिक में राजस्थान का परिचय करते हैं कि राजस्थान की क्या भूमिका है, राजस्थान की शुरुआत I mean, अपन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के बीच की जो राजस्थान की जो विकास की यात्रा है वो सारी की सारी चर्चाएं अपन इसमें राजस्थान की स्थिति, आकार एवं विस्तार की दृष्टि से करते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार का मतलब ये हो गया कि राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 39 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में राजस्थान की कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। देखो भौगोलिक विशेषताओं का मतलब यह है कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रकार की विशेषताएं पूरे राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान विविधता वाला प्रदेश है तो इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी विविधता लिए हुए होंगी। तो अपन उन सभी विविधताओं का अध्ययन इस राजस्थान के भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से करेंगे। फिर उसके बाद अपन जब बात करेंगे आगे तो मुख्य रूप से जब अपन शुरुआत करते हैं तो अपवाह तंत्र, I mean ड्रेनेज सिस्टम। और अपवाह तंत्र में आप ये मान के चलो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वर्तमान समय में इसकी जो भूमिकाएं हैं उनका भी अपना अपवाह तंत्र की दृष्टि से जिक्र करेंगे। और अपवाह तंत्र में ही अपन मुख्य रूप से जो जो अपवाह तंत्र से संबंधित टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो आपकी झीलें हो गई, तालाब हो गए, आपकी सिंचाई परियोजनाएं हो गई, वो सारी की सारी उन सभी
आपकी सिंचाई परियोजनाएं हो गई, उन सभी का जिक्र अपन यहां करेंगे। कहने का मतलब है कि अपवाह तंत्र से संबंधित जो भी राजस्थान की गतिविधियों, राजस्थान के संदर्भ में जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो झील हो, तालाब हो, नदियां हो, नाले हो, सिंचाई परियोजनाएं हो, उन सब का अपन डिटेल से चर्चा यहाँ करेंगे। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन मानते हैं वो है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के लेकर तो प्रश्न आते हैं, लेकिन देखो आजकल दोस्तों प्रश्न का फॉर्मेट बदला है और कुछ विद्वान, विदेशी विद्वानों के संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ पहुंचे जाने लगे हैं जलवायु को लेकर, जिसमें अपन चर्चा करते हैं। कोपेन का कर सकते हैं, थानथवेट का कर सकते हैं। ये कोपेन, थानथवेट और त्रिवाथा, ये तीन विद्वान वो हैं जिनके संदर्भ में वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जलवायु को लेकर जनरली क्वेश्चन तो आता है, वो डीपली ज्यादा पूछने की कोशिश करता है तो वो कोपेन साहब को पूछने की कोशिश करता है। तो अपन राजस्थान की जलवायु, मानसून और उन सभी को कोपेन, थानथवेट व त्रिवाथा के संदर्भ से भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन बात करें मुख्य रूप से राजस्थान की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी का मतलब ये हो गया कि राजस्थान में किस इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, मृदा से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, और वर्तमान में मृदा संरक्षण की क्या क्या टेक्निकोलॉजी अपनाई जा रही है, उन सब का अध्ययन अपन राजस्थान की मिट्टी में करेंगे। जिसमें अपन राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण भी करेंगे तो राजस्थान की मिट्टियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की चर्चा भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मृदा को लेकर जो भी वर्गीकरण अपने चल रहे हैं ना, उन वर्गीकरणों में हम जनरल वर्गीकरण और वैज्ञानिक वर्गीकरण ये दोनों अपन एक साथ करेंगे अलग अलग दृष्टि से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो राजस्थान की मुख्य रूप से कृषि, और कृषि में आती है कृषि व फसलें। वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है जो आपको एसएन सर लेंगे, लेकिन ये भी बड़ा अपने आप में, एसएनजी लेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अपने को डिटेल से पढ़ना है। कृषि की विशेषताओं को लेकर अपन करेंगे और इसमें विशेष रूप से जो कृषि जलवायु प्रदेश है अपने, क्योंकि आजकल प्रश्न आ रहा है कृषि जलवायु प्रदेशों से, उन कृषि जलवायु प्रदेश का जिक्र अपन इसमें जरूर करेंगे। ठीक है। उसके बाद वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव जो भी हैं, वन क्या हैं, कैसे हैं, उनमें किस किस प्रकार के वन्य जीवों का आवास यहाँ है, उन सब का जिक्र करेंगे। और वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस किस प्रकार की सहायता, चाहे वो राज्य सरकार हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, कि उनके द्वारा किस किस प्रकार के सहयोग किया जा रहा है, वो सारा अपन जिक्र यहाँ वन्य जीव संरक्षण में करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं तो राजस्थान के मुख्य पर्यटक स्थल कि राजस्थान के मुख्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उनका जिक्र अपन इसमें करेंगे। उसके बाद अपन राजस्थान का उद्योग, खनिज और उद्योग खनिजों के साथ साथ इनसे संबंधित अपने राजस्थान के संदर्भ में मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, उन सब का जिक्र करेंगे। फिर एक आपका पशुधन, और कुछ लास्ट में अपन बात करते हैं तो आपके परिवहन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, परिवहन का क्या तरीका है, कहाँ कहाँ से परिवहन के साधन, किस प्रकार से परिवहन किया जाता है, उन सब का अपन जिक्र करेंगे। और लास्ट में जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर जैसे टॉपिक टू टॉपिक चलते जाएंगे तो आपको उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी मिलती रहेगी और उस प्रश्नोत्तरी का आपको जवाब भी दिया जाएगा, और उस प्रश्नोत्तरी से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स का सभी का
मैं आपसे ऑनलाइन रूबरू होकर समाधान करने की कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। एक चीज याद रखें आप, हमारे राजस्थान जीके पॉइंट का मुख्य उद्देश्य बस इतना सा है कि इस बेरोजगारी की दुनिया में जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये कंटेंट शुरू करने की कोशिश की है कि एक आम विद्यार्थी भी जो महंगी महंगी कोचिंगें चल रही हैं उनमें अपनी फीस नहीं दे पा रहे हैं वो एक अलग कहानी है। जो विद्यार्थी नहीं दे पा रहे हैं वो विद्यार्थी राजस्थान जीके पॉइंट पर विश्वास कर सकते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके सभी डाउट्स यहां क्लियर होंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपको कि आपको कोई स्पेशली कुछ करना पड़े। ठीक है दोस्तों, और बाकी की चर्चाएं अपन कंटिन्यू करेंगे कल से। मैंने आज आपको राजस्थान भूगोल की दृष्टि से जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं अपने, जो राजस्थान के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ना, उन सभी का जिक्र किया है। और ये जिक्र तो मैंने आपसे किया ही है और मैं कल आपको डिटेल से सब चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक जनरल सी बात आज करना चाहता हूं कि हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं ना, किसी भी विषय का मतलब ये हो गया किसी भी विषय का मतलब ये है कि किसी भी विषय में पढ़ने के दो तरीके होते हैं। दो तरीकों का मतलब ये हो गया कि कोई भी विषय दो प्रकार से पढ़ा जाता है। दो प्रकार मतलब एक तो होता है उस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, चाहे वो कोई सा भी हो, क्रमबद्ध अध्ययन होता है। और दूसरा होता है उसका प्रादेशिक अध्ययन। कौन सा होता है? प्रादेशिक अध्ययन। देखो दोस्तों, जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं ना, तो क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टमेटिकल और प्रादेशिक का मतलब होता है रीजनल। आई मीन जैसे अपन ने पढ़ा कि हमें राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, तो अपन ने जो इसका सिलेबस निकाला, अपन ने उसका जो सिलेबस निकाला वो तो हो गया इसका क्रमबद्ध अध्ययन। क्या हो गया? क्रमबद्ध अध्ययन कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम के ये पार्ट्स हैं जो अपने सिलेबस में है, तो वो तो होता है सिस्टमेटिकल अध्ययन, भाई आपने निकाला। और उस सिस्टमेटिकल अध्ययन के बाद हम जब उस सिलेबस को अलग अलग भागों में, जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया कि एक एक टॉपिक को उस हिसाब से अपन उसको बांट देते हैं, तो फिर वो कहलाता है आपका रीजनल। क्या कहलाता है? रीजनल अध्ययन। रीजनल अध्ययन मतलब ये हो गया कि अपन ने उस क्रमबद्ध टॉपिकों को अपनी सुविधा के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेशन कर लिया ताकि हमें अध्ययन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। समझ रहे हो दोस्तों? तो आज आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी विषय, जो भी आप टॉपिक पढ़ो, उसको हमेशा दो रूपों में पढ़ो। क्रमबद्ध अध्ययन अपने पास एक मोटा मोटा आइडिया हो गया, वो उसके बाद उससे मोटे मोटे आइडिया में से जो अपने टॉपिक्स हैं उनको छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में बांटना और बांटने के बाद उनका अध्ययन करना। आप हर विषय को अगर इस हिसाब से क्रमबद्धता व प्रादेशिकता के आधार पर बांट लोगे ना, तो आप यकीन मानना आप विषय को अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से रीड कर पाओगे, मतलब विषय को जी पाओगे, आप विषय को समझ पाओगे, विषय क्या कहना चाह रहा है आपको, विषय की क्या क्या संभावनाएं हैं, विषय के क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं आपके। मैं पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी, चाहे वो हिस्ट्री हो, कल्चर हो, आर्ट हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, समीक्षाएं संबंधित क्वेश्चन हो, उन सभी का जिक्र कर रहा हूं। उनके लिए हमें
अपने अध्ययन को मुख्य रूप से इन दो टुकड़ों में बांटना है। कौन कौन से टुकड़े हो गए? एक हो गया आपका क्रमबद्ध अध्ययन और दूसरा हो गया आपका प्रादेशिक अध्ययन। समझ गए बात? तो आज के लिए बस इतना ही, और अपन दोस्तों कल एक पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत होंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सभी डाउट्स क्लियर किए जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।